अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब। तो आज तारीख़ है 31 जनवरी सन 2026, हफ़्ते का दिन है। तो आज मैं मौजूद हूँ ज़िला झेलम के एक शहर पिंड दादन ख़ान में। तो आज मैं मौजूद हूँ पिंड दादन ख़ान रेलवे स्टेशन पर। तो ये है कि आज का जो मेरा सफ़र होगा वो शटल 3 अपर होगा पिंड दादन ख़ान से लेकर इंशाल्लाह लाला मूसा तक। जो प्लान ये है कि हमने किया हुआ है, मेरे कज़न ब्रदर मेरे साथ होंगे। तो ये है कि पहले मैं रिसेंटली ट्रैवल करके आया हूँ। आपने देखा होगा 3 ट्रेन्स का जो मैं सफ़र किया था लाहौर जंक्शन से पिंड दादन ख़ान तक। खैर वो ये है कि बैटरी फुल ना होने की वजह से ये है कि वो सही तरीके से कवर नहीं हो सका। तो फिर मैंने कहा एक दफ़ा और ज़रा ये कि प्रॉपर तरीके से ज़रा ये सेक्शन कवर हो जाए। तो इसलिए हमने इरादा किया हम पिंड दादन ख़ान रेलवे स्टेशन से लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का ट्रैवल करें। चलिए आइए अंदर चलते हैं। रश बहुत है ट्रेन के लिए, ट्रेन कुछ मिनट में आ जाएगी। तो आपको ज़रा स्टेशन बाहर से दिखाते हैं और फिर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो ये लाइन जा रही है मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन, जो खैर बंद हो चुकी है। आगे पाकिस्तान रेलवेज़ को सोचना चाहिए, जहाँ जब ट्रैक जा रहा है वहाँ ट्रेन ज़रूर होनी चाहिए। तो ये पिंड दादन ख़ान रेलवे स्टेशन तक ही बस ट्रेन आती है। तो बस अब ट्रैक ही रह गया है। बाकी लोकोमोटिव्स वगैरह जो मालगाड़ी वगैरह लेकर आते रहे हैं वो आगे तक जाके इधर से बैक होते रहे हैं। तो ये है कि बाकी चलें स्टेशन का हाल बताते हैं आपको। तो ये बाहर से बिल्डिंग है पिंड दादन ख़ान रेलवे स्टेशन की। चिंची वगैरह खड़ी हैं, जो मुसाफिर आएंगे वो जाएंगे इस पर, और लोग ये है कि जो जा रहे हैं वो भी आ रहे हैं। ये बिल्डिंग है पिंड दादन ख़ान रेलवे स्टेशन की। तो यहाँ पे टिकट घर है, एंट्रेंस वगैरह फैमिलीज़ बैठी हैं तो वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ का टिकट घर है, अगर फैमिलीज़ हैं लेडीज़ हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा वीडियो बनाना। तो ये स्टेशन की सूरत हाल है सारी, ऐसा दिखता है। तो ये एंट्रेंस है स्टेशन के अंदर आने का। ये एक ही प्लेटफॉर्म है स्टेशन पर। ये बत्ती गोदाम है और दीगर जो स्टेशन के ये के चीज़ें वगैरह होती हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ थी, ओल्ड बिल्डिंग थी या क्या हिसाब है क्या नहीं। खैर ये पिंड दादन ख़ान रेलवे स्टेशन मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन पर वाक़या है। तो मलकवाल इस तरफ है और ये कि खुशाब है जो वो आगे तक जा रहा है। तो पीडी के कोल यानी पिंड दादन ख़ान कोल ट्रेन आती रही है, कुछ अर्सा हो गया शायद उसको बंद हुए हुए। तो वो ये फाटक आगे आते उससे आगे ही तक वो जाती थी। तो खैर अब वो भी नहीं आ रही, ख़त्म हो गई है। तो ये है कि इंशाल्लाह आपको भी ट्रैवल करवाते हैं। ट्रेन देखें कब तक आती है, टाइम तो हो ही गया उसका, 1:45 टाइम है उसका यहाँ पहुँचने का। तो टन हो चुकी है, तो ट्रेन आ रही है 4 डाउन शटल आ रही है। तो खैर इसका कोई नाम नहीं है, 1 अप 2 डाउन 3 अप 4 डाउन, आगे बस शटल लग जाता है। तो सिग्नल डाउन हो चुके हैं, टन भी हो चुकी है, 4 डाउन पीडी के, खैर 4 डाउन शटल, सॉरी पीडी के नहीं लगता, 4 डाउन शटल के लिए। तो बस वो आने वाली है, 10 से 15 मिनट लेट हो चुकी है गाड़ी। ये टिकट आ चुका है। तो 570 रुपये का टिकट पड़ा है हमें पिंड दादन ख़ान से लेकर लाला मूसा जंक्शन तक का। तो तकरीबन 80-90 किलोमीटर का सफ़र है हमारा। तो ये है कि बस क्या करें, महंगा ही है मेरी नज़र में, तो कम होना चाहिए फेयर। और यहाँ पे सिर्फ अब एक ही ट्रेन आ रही है पिंड दादन ख़ान पर, वो भी दोपहर में। तो ये है कि फ़ायदा नहीं है इस ट्रेन का, अगर सुबह भी आए और ये कि दोपहर में भी आए और एक शाम ज़रा रात के वक्त हो तो और अच्छी बात है ये। तो खैर अब ट्रैवल हमने करना है
तो अल्लाह का नाम लेते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। फिर बस ट्रेन आने वाली है, 20 मिनट लेट तो हो चुकी है। खैर सिग्नल डाउन हो चुके हैं पर अभी तक ये कि नज़र नहीं आ रही। तो साउंड सुनाई दे रहा है लोकोमोटिव का, GMCU 15 ही रीड करता है तो यकीनन उसका ही साउंड है ये। तो बस आने वाली है ट्रेन। खैर तकरीबन आधा घंटा लेट हो चुकी है। तो ये लाइट्स नज़र आ चुकी हैं लोकोमोटिव की। तो 4 डाउन शटल GMCU 15 के साथ आ रही है। तो अभी ये कि मेन लाइन से लूप लाइन पर आएगी प्लेटफॉर्म की तरफ। ये लाइन चेंज कर रही है। GMCU 15 4909। इकोनॉमी क्लास की कोचेज़ लगी हुई हैं और एक ZNRV यानी ये कि गुड्स ट्रेन की जो गार्ड वैन होती है। तो यह है कि कोशिश करेंगे पहली कोच में चढ़ें, दरवाजे के साथ ही रहें ताकि लोकोमोटिव का साउंड भी इंजॉय हो सके और ये कि सफ़र भी हमारा ये कि हो सके और सेक्शन अच्छी तरीके से कवर हो सके। खैर पब्लिक पहले बैठ जाए फिर उसके बाद हम दरवाजे पर आते हैं। खैर लोकोमोटिव अब अपना ये है कि रुख चेंज करके लूप लाइन से इस वाली लाइन पर आकर फिर वहाँ से यूँ जाकर फिर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो वो लोकोमोटिव डिकपल हो चुका है तो अब लाइन चेंज करके फिर वो इधर आकर अटैच हो जाएगा। तो काफ़ी उतरे हैं और ये कि सवार भी काफ़ी लोग हुए हैं। तो देख सकते हैं लोकोमोटिव लूप लाइन से मेन लाइन पर आ गया। तो यहाँ से ही सीधा सीधा आते आते आगे जाके फिर ये लूप लाइन पर आके अटैच हो जाएगा रेक के साथ। तो अब लोकोमोटिव आ रहा है लाइन चेंज कर कर। तो अब वहाँ से फिर ट्रैक चेंज करके लूप लाइन पर आ जाएगा लोकोमोटिव। लोकोमोटिव अब मेन लाइन से लूप लाइन पर आ रहा है दोबारा अटैच होने के लिए।
ये है कि रवाना होने लगी अब हमारी ट्रेन पिंड नादिर खान रेलवे स्टेशन से लाला मूसा के लिए शटल 3 अब। उतरने वाले उतर चुके हैं और जिनसे सवार होना था वो सवार हो चुके हैं ट्रेन पर। एकदम चल पड़ी हमारी ट्रेन। 40 मिनट के करीब लेट हो चुकी है हमारी गाड़ी। सारा पहाड़ी सिलसिला खसूसन नमक की कान देखा होगा आपने। रिसेंटली मैं गया था वहाँ पर। ये जगह जगह लोगों की ज़मीनें हैं और खेती बाड़ी भी हुई हुई है आगे। चरीसा जंक्शन से डेंडोट लाइट रेलवे, ये भी एक लाइन जा रही है। तकरीबन 10-12 किलोमीटर की एक लाइन है। तो वो लाइन आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लाइन है वो जो जा रही है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये आगे छोटी गुज्जर, श्योड़ा और डेंडोट की तरफ जा रही है। और रेलवे स्टेशन भी चरीसा का मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये रेलवे स्टेशन है चरीसा का। काफ़ी खूबसूरत इसका ये सिग्नल रूम होगा किसी ज़माने
में ये क्या बना हुआ है, ये अच्छा डिज़ाइन है। तो रुकी चुकी है यहाँ पर। तो बाय हैंड PLC रवाना हो जाएगी। अगला जो स्टॉप होगा हरनपुर जंक्शन, वो भी जंक्शन। ट्रेन सर अभी भी आती रहती है। चलीसा जंक्शन से ही होते हुए वो छोड़ा की तरफ रवाना होती है। सोडी गुजर के पास ही ये LCI जो फैक्ट्री है उसके लिए कोल और ये कंटेनर ट्रेन आती है। गाड़ी भी हुई भी है। तो ट्रेन के सफ़र के दौरान ये चीज़ें देखने को मिल जाएं तो क्या ही बात है। ये जो लाइन है ये हरनपुर गरीबपाल सीमेंट वर्क्स यानी खसूसन सीमेंट की फैक्ट्री है, उसके लिए जा रही थी। तो अब खैर ये लाइन भी ख़त्म हो चुकी है। तो हरनपुर की जंक्शन ही है। ज़माने में चलती ही होंगी हरनपुर जंक्शन से गरीबपाल की तरफ। खसूसन ये कि सीमेंट फैक्ट्री है, उसके लिए ये रेलवे लाइन थी तो अब ख़त्म हो चुकी है। बस पटरी के निशानात ही रह गए। हरनपुर जंक्शन पर अब हमारी ट्रेन रुकेगी। शॉप है यहाँ पर भी। काफ़ी रश है यहाँ पर भी ट्रेन पर सवार होने वालों का। हरनपुर जंक्शन लोग सवार ज़्यादा हुए हैं और ये कि उतरे कम है। तो रश बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये लाला मूसा की तरफ ट्रेन जाएगी। तो कॉशन आ चुका है तो अब ट्रेन रवाना हो जाएगी लाला मूसा के लिए। चलें सवार हो जाते हैं ट्रेन पर।
रेलवे स्टेशन है मलकवाल जंक्शन। बस हमारी ट्रेन और झटके ऐसे लग रहे हैं दरवाजे पे खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। प्लेटफॉर्म इस तरफ आ रहा है तो रश अब बड़ा होगा ट्रेन में। तो ये वॉशिंग लाइन है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन की। तो टर्न टेबल इस तरफ है। तो मलकवाल की जंक्शन है, यहाँ से मलकवाल बेरा एक रेलवे लाइन निकलती थी, वो खैर ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से वही मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन निकल रही है, जहाँ पर ट्रेन जा रही है बस वो ये कि पिंड दाल खान तक। और ये कि जलीसा जंक्शन से थोड़ा सी पीछे ही गुड्स ट्रेन। तो यही कहानी रह गई है इस ब्रांच लाइन की कुछ। और ये है कि अब शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन भी मलकवाल जंक्शन से ही होते हुए जा रही है लाला मूसा जंक्शन तक। ये वॉशिंग लाइन थी यहाँ की। मलकवाल जंक्शन के पकौड़े काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। ये कोचेस खड़ी हैं जिसमें से एक एसी स्टैंडर्ड भी शामिल है।
डिरेलमेंट वगैरह भी हुई थी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस की, कहीं उसी की कोचेज़ ना हो जिनको इनने ठीक किया और यहाँ पर उतार दिया ऐसे। कैसी कोचेज़ खड़ी भी देखी नहीं, कोचेज़ की हालत को देख कर यही लग रहा है कि ये चलती रही हैं यार। 10 मिनट शेड्यूल स्टॉप है वैसे यहाँ पर, और देखते हैं ट्रेन हमारा कितना रुकती है। और ये रुक चुकी है ट्रेन। तो अब ये कि ड्राइवर्स चेंज होंगे यहाँ से, तो ड्राइवर्स उतर जाएंगे और अब ये कि मलकवाल से लाला मूसा तक दूसरे ड्राइवर्स वर्क करेंगे। तो क्रू अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करता हुआ। तो शेड्यूल स्टॉप 10 मिनट था, पर अब गाड़ी तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा लेट है। तो देखें कब रवाना होती है। तो लोकोमोटिव डिटैच हो रहा है मेरे ख्याल से। पता नहीं क्या कहानी है, लोकोमोटिव भी अटैच होके जा रहा है। दूसरा लोकोमोटिव आएगा, वो लेके जाएगा ट्रेन को। ये तो सीन हमें पता ही नहीं था कि भाई लोकोमोटिव उतर कर चलेगा। तो तेल ख़त्म हो चुका है, डीजल ख़त्म हो चुका लोकोमोटिव में, तो वो भरवाने जा रहा है। जो कहानी सुनने को मिली है हमें, यार देखते हैं। तो ये लीजिए मलकवाल जंक्शन के टेस्टी पकौड़े। तो ये हम खाते हैं। हमारा लोकोमोटिव खर्च जा चुका है तेल डलवाने, इतने तक वो आता है और इतने तक हम पकौड़े खाते हैं। तो खैर चाय हमने कम पी लें, क्योंकि हमें तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ रुके हुए। इसकी वजह यह है कि 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस की डिरेलमेंट हुई थी मोना रेलवे स्टेशन के पास। उसकी कोचेज़ भी अब हमारी ट्रेन को ही लेके जानी है लाला मूसा रावलपिंडी के लिए। तो बहुत अच्छा टेस्ट है चाय का, और ये कि कीमत सिर्फ 50 रुपये। आपको पता है, तो इससे ज़्यादा कीमत में भी आपको ठीक चाय नहीं मिल पाती ट्रेन और स्टेशन पर। तो खैर ये कोचेज़ हैं जो शायद डिरेल हुई थी कल 12 डाउन के साथ, जी नंबरिंग भी हुई भी है। तो अब इसको लाला मूसा तक खैर लेके जाएगी हमारी ट्रेन ही। हमारी ट्रेन की वैसी कोचेज़ 3 है, और उसके अलावा एक ZNRV गुड्स की जो है कि ब्रेक वैन गार्ड वैन जो है वो लगी हुई है। तो उसके अलावा अब देखें कितनी 4-5 जो भी हैं कोचेज़ लगेंगी। तो खैर ये कोचेज़ लॉक की भी होंगी, तो इससे अच्छा पब्लिक के लिए खोल दें आज के दिन, उनको चलें सफ़र करने का मौका मिल जाए। पर ये कोचेज़ लॉक होंगी, और हमने कहा हम पहली कोच में ट्रैवल करेंगे, और पर ये कोचेज़ इसके आगे लग जाएंगी। तो सारा ट्रैवल है वो ये कि फिर पीछे की तरफ से ही होगा। खैर देखते हैं, अल्लाह करे कोचेज़ का कोई दरवाज़ा खुल जाए तो अच्छा है। तो खैर ये काम किसी और से करा लेते हैं। अब हमारी ट्रेन तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो ये रेक था जो कल डिरेल हुआ हज़ारा एक्सप्रेस के साथ। तो ये 2 कोचेज़ हैं, और आगे पावर वैन और AC स्टैंडर्ड। तो ये 4 कोचेज़ इस रेक के साथ अटैच होके जाएंगे लाला मूसा तक, और आगे जहाँ मेरे ख्याल से मेंटेनेंस के लिए जहाँ जाना है वहाँ जाएंगी ये। खैर हमारी ट्रेन को तकरीबन 1.5 घंटा लेट कर दिया गया है। भाई आपने शंटिंग करवानी थी तो आप कल ही करवा लेते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, हमारा लोकोमोटिव जाता और कोचेज़ को इस ट्रैक से लेकर इधर लाकर अटैच कर देता। पर 1 घंटा हो गया तकरीबन हमें यहाँ पे खड़े हुए। अब देखें ये कोचेज़
पावर मैन और AC स्टैंडर्ड है। ये इन कोचेस के साथ अटैच होके फिर आगे जाके फिर प्लेटफॉर्म वाली लाइन पर आके एक के साथ अटैच होगा। तो अगर बहुत लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन, खैर कल ही शंट करवा लेते किसी भी तरीके से, तो खैर हमें क्या करना पड़ता, हमारे लोकोमोटिव को उतर कर और एक लाकर आराम से वो यहाँ पर फिर अटैच हो जाता। और ये बात तो मैं भूल ही गया कि यहाँ पर तो ये कि डीजल भरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहीं से लोकोमोटिव जाता है लाला मूसा, और वहीं से यह है कि लोकोमोटिव में डीजल भरकर आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ से फिर ये कि लोकोमोटिव्स में डाला जाता है। यहाँ पे तो खैर फ्यूलिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये कोचें में जुड़ चुके हैं आपस में। कोचेज़ आ रही हैं अब अटैच होने के लिए। ट्रेन हमारी तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, 1.25 घंटे के करीब लेट हो चुकी है। 4:15 हमने लाला मूसा पहुंचना था, और तकरीबन ये कि 4:15 में यहीं पर हो गए। 4 बजे से ऊपर हो गया टाइम। खैर तो अब ये कोचेज़ आ रही हैं हज़ारा एक्सप्रेस की जो डिरेल हुई थी, उस लाइन से होते हुए इधर आकर अटैच हो जाएंगी ब्रेक के साथ। खैर ये कोचेज़ आ रही हैं अटैच होने के लिए। ब्रेक अटैच होगा कोचेज़ के साथ। खैर ड्राइवर साहब जी ने लीड करना, उन्होंने बोला है किसी को, भाई ये दरवाजे तो खोल दो, कम से कम लोग बैठ जाएंगे। अल्लाह करे दरवाजे खोल जाएँ तो हम आगे पहली कोच में चले जाएंगे, एक दिन के लिए फ़ायदा ही हो जाए। एक कपलिंग हो चुकी है। खैर दरवाजे खुल जाएं किसी भी तरीके से तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो भाई हमें बैठने नहीं दिया गया, हालांकि रेलवे एम्प्लॉयज़ खुद सादा लिबास में रहते हैं। खैर ड्यूटी से मतलब होना चाहिए कि बंदा अगर एक्यूरेसी से और बिल्कुल मुनासिब तरीके से ड्यूटी कर रहा है तो आप यूनिफॉर्म पहनो ना पहनो, पर ये कि अब ये कोचेज़ में तकरीबन 1.5 घंटा आवाम का ख्वार किया गया, और ऊपर से हमें बैठने में दिया गया कि आप पीछे ही चलें। कोई हम भाई बिना टिकट थोड़ी सफ़र कर रहे हैं, इकॉनमी क्लास कोचेज़ ही खोल दो आप फ़िलहाल, पर नहीं, अब देखें कब ट्रेन चलती है तो हमें वो फिर पीछे ही जाना पड़ेगा।